और अब बात जरा अपने देश की भी कर लेते हैं। हमारे देश में झटका और हलाल मीट को लेकर जो सियासी घमासान है वो छिड़ गया है और ये कहा जा रहा है कि ट्रेनों में मिलने वाली जो नॉनवेज थाली है उसमें क्या हलाल मांस ही परोसा जाता है। और ये सवाल पूछे हैं मानव अधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय रेलवे में केवल हलाल सर्टिफिकेट का मीट मिलता है। वो नॉन वेजिटेरियन फूड हलाल होता है या झटका प्रक्रिया से बनाया हुआ होता है, इसकी जानकारी आईआरसीटीसी का कोई कॉन्ट्रैक्टर कभी दे नहीं पाया। उसमें जिस मीट का उपयोग किया जाता है वो मीट केवल हलाल तरीके से तैयार किया गया होता है। ट्रेन कोई भी हो, यात्रा किसी रूट की हो, अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान आप लंच या डिनर ऑर्डर करते हैं तो सवाल आता है कि वेज या नॉन वेज। आप अपने हिसाब से खाना सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपसे पूछा जाए कि नॉनवेज थाली में हलाल या झटका, क्योंकि रेलवे के सामने ये सवाल आ गया कि ट्रेन में क्या सिर्फ हलाल मीट ही परोसा जाता है। मानवाधिकार आयोग का सवाल काफी हद तक वाजिब भी है और बड़ा भी कि क्या रेलवे केवल हलाल मीट ही परोसता है, क्या नॉनवेज में दूसरा विकल्प नहीं होता। अगर विकल्पहीनता है तो दो लिहाज से सवाल खड़ा होता है। पहला, हिंदू और सिखों की धार्मिक मान्यता, और दूसरा ये कि अगर हलाल मीट ही प्रस्तुत किया जाता है तो क्या अनुसूचित जाति जनजाति के हिंदुओं या फिर दलितों को उस मीट के प्रोसेस में आय कमाने के, वेतन कमाने के एक रास्ते से वंचित किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी एंड डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति की शिकायत के आधार पर रेलवे को नोटिस जारी किया है। इसमें सिर्फ हलाल मीट परोसने की शिकायत पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई। एनएचआरसी ने भारतीय रेलवे को सेक्शन 12 के तहत नोटिस जारी किया। देखिए, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? जहाँ मैं क्लेम करूँ वहाँ सर्टिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ कोई क्लेम नहीं कर रहा है, यहाँ रेलवे ने कोई कंडीशन भी नहीं लगाई हुई है, लेकिन ऐसा ऑटोमेटिकली हो रहा है कि केवल हलाल प्रोसेस्ड मांस वहाँ पे बेचा जा रहा है। तो अब रेलवे का ये दायित्व बनता है कि अपने आईआरसीटीसी के समस्त ठेकेदारों को नोटिस जारी करके उनसे पूछे कि वो पीछे जिससे मीट खरीद रहे हैं वो कौन है, क्या उनमें हिंदू अनुसूचित जाति के वे लोग जो मांस का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको उनका अधिकार मिल रहा है। मीट यानी नॉनवेज को लेकर अक्सर ये बहस छिड़ी रहती है कि सभी लोगों को सिर्फ हलाल मीट ही क्यों खिलाया जाता है। शिकायतकर्ता ने यह सवाल क्यों उठाए, देखिए। 21 नवंबर 2025 को मानवाधिकार आयोग में मैंने शिकायत की थी कि भारतीय रेलवे में केवल हलाल सर्टिफिकेट का मीट मिलता है और दलित समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा झटका मीट का कारोबार करता है। और केवल हलाल सर्टिफिकेट मिलने से दलित समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय रेलवे से बाहर हो जाता है। तो हमारा भारतीय रेलवे से निवेदन है कि आप आपकी नॉनवेज की लिस्ट में हलाल सर्टिफिकेट के साथ साथ झटका सर्टिफिकेट भी शामिल करें ताकि दलित समुदाय के रोजगार में वृद्धि हो। ये मुद्दा जाति का नहीं, धर्म से भी जुड़ा है। हिंदू सिख की धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। मानवाधिकार आयोग में दाखिल दूसरी याचिका में कहा गया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि भारतीय रेलवे की तरफ से झटका मीट खरीदा जाता है। उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड हलाल होता है या झटका प्रक्रिया से बनाया हुआ होता है, इसकी जानकारी आईआरसीटीसी का कोई कॉन्ट्रैक्टर कभी दे नहीं पाया। तो इसलिए लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा था कि ये हर व्यक्ति का, कंज्यूमर का मूलभूत अधिकार है कि वो ये जाने कि वो जो अन्न खा रहा है वो उसकी मान्यता के अनुसार है कि नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय को इसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। रेलवे में एक साल में 648 करोड़ यानी 15 महीने के अंदर पृथ्वी की कुल जनसंख्या से ज्यादा यात्री भारतीय रेल से जाते हैं। ऐसे में उनके पास चुनाव का अधिकार होना चाहिए कि वो हलाल मीट खाना चाहते हैं या फिर झटका।
अब यही संवैधानिक सवाल भारतीय रेल से पूछा है मानवाधिकार आयोग ने, जिसका जवाब 2 सप्ताह के अंदर देना होगा। तो देश की सबसे बड़ी, अगर मंत्रालय के लिहाज से, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से बात करें, भारतीय रेल, और अब भारतीय रेल के मांसाहार को ही संविधान के अनुच्छेद के तहत कटघरे में खड़ा किया गया है, और वो भी मानवाधिकार आयोग के द्वारा। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।